राजधानी दिल्ली से ये तस्वीरें आई हैं। दिल्ली में दरअसल जेडीयू का दफ्तर और उसके बाहर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली में जेडीयू दफ्तर के बाहर बीजेपी विरोध कर रही है। हंगामा बढ़ गया है। मौके पर पुलिस भी मौजूद। यहां किस तरीके से नीतीश कुमार का पुतला फूंका जा रहा है वो भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो नीतीश की जो माफी है वो बीजेपी के लिए काफी नहीं है। और ये देखिए तस्वीरों में जो पुतला फूंकने की कोशिश की जा रही थी उस पर फायर एक्सटिंग्विशर मारकर बुझाया गया है। बीजेपी की तैयारी थी यहां पर पुतला फूंकने की। जेडीयू दफ्तर के बाहर की ये तस्वीरें हैं। ये पुतला लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे थे। तो ये नीतीश कुमार ने जिस तरीके से शर्मनाक बयान दिया था 2 दिन पहले बिहार विधानसभा में, जिसको लेकर कल नीतीश कुमार की तरफ से सदन के बाहर भी सदन के भीतर भी माफी मांग ली गई है, लेकिन वो माफी बीजेपी के लिए काफी नहीं है। और कल भी बिहार भवन के सामने बीजेपी का प्रदर्शन, राजधानी दिल्ली में आज एक बार फिर जेडीयू दफ्तर के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये विरोध प्रदर्शन। तो बीजेपी नीतीश के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी बचाव की मुद्रा में, नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी नीतीश के बचाव में एनसीईआरटी की किताब के पन्ने दिखा रहे हैं। अशोक चौधरी से हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार ने जो खास बातचीत की है जरा वो देख लीजिए। अशोक चौधरी जी, ये क्या किताब लेकर के आप आए हैं और क्यों, किस बात को लेकर के आप बताना चाह रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जो माननीय नेता ने बात कही और उसके दूसरे दिन माननीय नेता खुद आकर के उस बात के लिए उन्होंने माफ़ी मांग लिया। मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार जी का जिस तरह का स्टेचर है उस तरह के आदमी ने खुद आकर के माफ़ी मांग लिया और उन्होंने कहा कि हमको अगर आप लोगों को मेरी भाषा बात गलत लगी तो हम माफ़ी मांगते हैं, लेकिन वापस लेते हैं और उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। और उसके बावजूद भी हम ये एनसीईआरटी का किताब लेकर आए हैं। इंग्लिश और हिंदी वर्जन दोनों है। इन दोनों वर्जन में जो माननीय नेता ने बात कही है उन सब बातों का जिक्र है। आप 12th की किताब में बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं और बच्चों को आप उसके लिए परिपक्व कर रहे हैं, लेकिन अगर माननीय नेता ने मैच्योर्ड लोगों के बीच कह दिया तो आप कह रहे हैं 3 दिन से कि नीतीश कुमार शर्म करो, और आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को माफ़ी मांगनी चाहिए, नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। तो पहले तो आप इस तरह के शर्म की बात को 12वीं के बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं? पहले तो सवाल आपके ऊपर उठता है कि आप जब है कि कहीं पे इशारा और कहीं पे निगाहें, कहीं पे इशारा, ये सब बिदंगड़ा ये लोग खड़ी कर रहे हैं। क्योंकि ये आज जो बिल है जातीय गणना के बाद जो दलितों, अति पिछड़ों को इम्पावर्ड करने का बिल, उस बिल के किसी तरह से इस असेंबली में पास नहीं हो, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग बिदंगड़ा खड़ा कर रहे हैं। जब सियासत के शोर में खबर खोने लगे, जब सूचनाएं कम हंगामा ज्यादा होने लगे, तब जरूरी है संविधान के पन्ने पलटना, खबर की तह हटाकर आगे निकलना। मगर ये करेगा कौन? इसलिए अब टूटेगा मौन, जिसे मालूम है सियासत की बिसात, जिसने देखी है सत्ता की शह और मार। पक्की खबर, सच्ची बात, 1 घंटे सिर्फ आपके साथ, भारत की बात, रोहित सिंह सावल के साथ, रात 8 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।